22 जनवरी को रामलला का जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारे नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं टकले अमित शाह से, मैं पूछना चाहता हूं बुलडोजर वाले बाबा से, तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज सूरह नंबर 22 का आयत नंबर 3 में कहा है कि लोग इल्म नहीं रखेंगे और इल्म को बिल्कुल बालाए ताक रख करके वो शैतान शरकत शैतानों की पैरवी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कहा है और इसलिए कहा है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि राम क्या है और राम की जो जीवनी है, राम किसे कहा जाता है, राम हकीकत में भगवान है या नहीं है। तो आओ मौलाना रफीक से सुन लो। रामचंद्र जी जो रामायण है वाल्मीकि जी की, एक तुलसीदास जी की रामायण, 2 रामायण है, एक वाल्मीकि जी की रामायण और एक तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी की रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है कि राम इंसान है, राम भगवान नहीं है। राम इंसान है, जैसे हम मनुष्य वैसे राम भी मनुष्य है। और फिर श्रीमद् रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब सीता को हरण करके लेकर रावण भागा तो रावण से जैसे सीता को छुड़ा कर करके आया और सीता जी जैसे अपने शौहर को अपने पति को देखती है तो फौरन उसके पैर छूने लगती है, पैर में झुक जाती है। तो रामचंद्र जी ये बाह पकड़ कर उठा देकर कहते हैं राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। ऐ सीता इस राम के सामने मत झुक, इस राम का प्रणाम मत कर, जो बल्कि तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम को प्रणाम कर, उस राम के आगे झुक। मेरे भाई जो इस बात से स्पष्ट हो जाता है किताबें तुम्हारी, कलम भी तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा है, प्रेस तुम्हारी है, कागज भी तुम्हारी है, बस जबान मौलाना रफीक की। और हम तुम्हें बताते हैं कि रामचंद्र जी तुम्हारे भगवान नहीं है। अगर तुम्हारा भगवान रामचंद्र जी होता, रामचंद्र जी अगर तुम्हारा भगवान होता और जिस भगवान के लिए तुमने हमारी जमीनें छीनी, जब तुमने हमारी जायदाद को छीन लिया और तुमने हमारे मरहून मिल्लत को छीन लिया, तो मेरे भाइयों रामचंद्र जी कभी तुम्हें यह परमिशन नहीं देते कि मेरे लिए किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को तकलीफ दो। श्री रामचंद्र जी ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरी मंदिर बनाने के लिए मुसलमान से जमीन छीनो। ये तुमने अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में डाल करके तूने छीना है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी यही कहा है कि रामचंद्र जी क्या जो यहाँ मंदिर बन रहा है और बाबरी मस्जिद यहाँ पर थी, ये बाबरी मस्जिद बनाने वाले बाबर ने कभी किसी हिंदू से जमीन नहीं छीनी थी और किसी जमीन हिंदू का कब्ज नहीं किया था, जाकर के उसमें मस्जिद नहीं बनाए थे। हमारा अकीदा है कि अगर वो गैर मुस्लिम की जमीन है तो किसी की हड़पी हुई जमीन में हमारी नमाज नहीं होगी। মা বোন আপনারা বসে থাকুন, আপনাদের বক্তা আসছেন। অবশ্য মাহবুব মুর্শিদ সাহেব আমাদের প্রধান বক্তা আছেন, ইনি বিহারি বক্তা, বাংলা যেমন মানে সঠিক হচ্ছে না আর কি, উর্দু ভাষী মানে লোক এক কথায়। আপনারা যতদূর পারছেন বুঝেন, ওনাকে আমরা আর কত কষ্ট দেবো যে মানে উর্দু মানে বলিয়েন না, বাংলা বলেন। তো বাংলা বলাতে মানে কষ্ট হচ্ছে ওনার। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আপনি একটু সহজ মানে উর্দুতে কথাগুলো বলবেন আর কি। আপনারা যাবেন না কেউ। আসসালামু আলাইকুম। तो मैं कह ही रहा था, मैं तो आसान सा उर्दू बोल रहा हूँ भाई, आसान सी भाषा है, थोड़ी मुश्किल है और मैं मुश्किल थोड़ी बोल रहा हूँ। বিশেষ করে আমাদের মায়েরা, মেয়ে ছেলেরা অতটা বুঝতে পারছে না, তো মানে ছেলেরা মোটামুটি বুঝতে পারছে। चलिए कोई बात नहीं है, ওই গান শুনে বুঝে নিয়েছে, সব বুঝতে পারছে। কিন্তু तो इस्लाम जो है उनके अंदर भी है और हिंदू धर्म के अंदर भी कभी यही नहीं कहा गया है। किसी भी धर्म की किताबें आप उठा लीजिए, ये कभी आपको नहीं मिलेगा कि किसी को तकलीफ दो। आइए रेफरेंस नोट करिए, श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र। कोई भी जाकर के घर में श्रीमद् भागवत उठा सकता है और देख सकता है। और रेफरेंस जो मैं दे रहा हूं और जो मंत्र आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, उसमें एक जर्रा एक तिनके के बराबर वो हमें गलती निकाल करके दिखा दे। तुम्हारी संस्कृत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आचार्य कर रहा हूं, संस्कृत से। और संस्कृत के व्याकरण जानते हैं क्या है? जैसे कि नराशन शियोनरे प्रशंसियते, नराशन नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसका बहुत ज्यादा लोग मानेंगे और उसका फॉलोवर बहुत ज्यादा होगा, वो होगा नराशन यानी मोहम्मद, अहमद।
अहमद पितुस्परी मेघा मृत से जगरब अहम सूर्य वाजनी। अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा। अहमद का पहला वर्ड क्या आ रहा है? आ। अहमद लिखते हैं ना अहमद, तो उसका पहला वर्ड जो है आ आता है। आ उसका डेफिनेशन ये है व्याकरण, अहम मा मया मजम मत मम में मई, ये उसका व्याकरण है। आप किसी को पूछेंगे पट धातु लट लकार का वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल बताइए, संस्कृत में 3 ही काल होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन 3। तो उसमें यह कहा गया है अहमद नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, वो होगा मोहम्मद। और मोहम्मद को माने बगैर तुम्हारी निजात नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 का अंदर ये मंत्र मौजूद है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशनम दयाभूतेश्वलोलम मार्दमहृच्छापलाम। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कभी किसी के साथ हिंसा मत करना, कभी किसी के साथ भेदभाव मत करना, कभी किसी को तकलीफ मत देना। आज तुम हमें तकलीफ दे रहे हो, आज ने तुम हमारे जमीन को छीन करके आज मंदिर बना करके और लोगों के अंदर ये मैसेज देने की बात कर रहे हो कि लोगों आओ 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसको उद्घाटन करने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को डोनेट किया है। किसी ने 6 करोड़ दिया, किसी ने 10 करोड़ दिया है। मेरे भाइयों, हम तो ये नहीं कहते और हमारी चलती नहीं है, इसलिए कि हम बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, हम तुम्हारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं डाल सकते। इसलिए कि पुलिस तुम्हारी, सारी चीजें तुम्हारी है, चौकीदार भी तुम्हारा है। चौकीदार कह रहा था कि हमें चौकीदार बनाओ, हम पूरे देश की रक्षा करेंगे, पूरी देश की हिफाजत करेंगे। लेकिन चोर के नाक के नीचे से विजय माल्या भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, लेकिन चौकीदार बड़े खर्राटे की नींद सोए हैं। चौकीदार सो रहा है, कोई खबर ही नहीं चौकीदार साहब को। आज वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को अब हमारे रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है, जो हमारा मंदिर है, उसका उद्घाटन होगा। और आओ, तुम्हारी किताबों में कहा गया है कि जिसकी बीवी ना हो वो मंदिर में नहीं जा सकता है, जिसकी बीवी ना हो वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ 2 लोगों का मंदिर बीवी नहीं है, एक का तो है तो वो तो छोड़ बैठे हैं सर्वोच्च पद पर विराजमान, और एक की है ही नहीं है, वो कभी शादी ही नहीं किया है। पूछो साहब, तुमने इतनी जिंदगी गुजार ली है, तकरीबन 55-60 साल के हो चुके हो, जिंदगी से ख्वाहिशात तुम्हारी कभी नहीं हुई है, और तू कहां मुंह मारता है, वो भी मौलवी रफीक को पता है। समझ रहे हो? ये चीजें आज हमारे अंदर से जा रही है मेरे भाइयों। इस्लाम भी उनका मजहब है, वरना मैं चैलेंज करता हूं उन्हें, और उनकी किताबों से मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों का नाम है। पहली चीज एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। ईश्वर एक है, एक ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता है। अगर एक ईश्वर के अलावा दूसरा कोई ईश्वर होता, दूसरा कोई भगवान होता, गॉड होता, तो एक कहता कि मैं सूरज से पूरब निकालूंगा, पूरब से मैं सूरज को तुलू करूंगा, इसलिए कि मेरे भक्तों को ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है। दूसरा कहता नहीं, मैं कड़ाके के ठंड दूंगा, तब जाकर वो मेरी भक्ति करेगा। लड़ाई होती, झगड़े होते, और फिर ये सारा निजाम दिरहम और बरहम हो जाता, दिरहम बरहम करके टूट फूट जाता। लड़ाई लगने से एक घर का जब 2 मुखिया होता है या बीबी शोहर में जब लड़ाई लगती है, बीबी शोहर की लड़ाई में घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही हमारा ये सारा निजाम दिरहम और बरहम हो जाता, ये सारा निजाम खत्म हो जाता। तो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्यति। साष्टांग का मतलब ये होता है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। 8 अंग किसको कहते हैं? जो हम सजदे में रखते हैं। 2 हाथ, ये पेशानी और नाक, 4 हुए, 2 घुटने 6, और 2 पैर 8, जो हम सजदे में रखते हैं। शाह प्लस अज को जब मिलाएंगे ना, तो उसमें लिखा है साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, दान देना, यानी ज़कात और खैरात करना, फितरा वगैरह देना। चौथी चीज वो तो सौम रमजान का
उपास रखना, रोजा रखना, और पांचवी चीज तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। तीर्थ यात्रा यानी उस शहर की तरफ चले जाइए जहाँ के गंगा के पानी से नहा धोकर के पाक साफ हो जाइए, इसको कहते हैं तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, यानी हज करना। उसे दारुल अमन कहते हैं, दारुल सलाम कहते हैं। अयोध्या जिसका नाम रखा गया है अयोध्या, अयोध्या का मतलब क्या होता है? आ के माना होता नहीं और युद्ध के माना होता है जंग। अयोध्या नामुनासिब, ना जंग लड़ने वाली जगह, और उस जगह के लिए तुम पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दे रहे हो। मेरे भाइयों, तो नमाज एक ऐसी इंपोर्टेंट इबादत है, नमाज एक ऐसी चीज है जो हमें हर हाल में पढ़नी पड़ेगी, हर हाल में हमें अदा करनी पड़ेगी। नमाज के बारे में एक नमाजी साहब होगा, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बड़ी इज्जत के साथ उठाएगा और अपने फरिश्तों से कहेगा, आए मेरे फरिश्ते, लाओ मेरे बंदे को और उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट दे दो, वो कार्ड दे दो और उसे इज्जत के साथ जन्नत के अंदर लेकर के चले जाओ। उसकी बीबी दौड़ती हुई आएगी और कहेगी, अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ, तेरा कैसा जजमेंट, तेरा कैसा फैसला, मेरा शौहर जन्नत के अंदर जा रहा है और मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला समझ जाएगा। अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेगा कि लौटा करके ले आओ, इन्हें मेरे पास लेकर के आओ, घुमा ले आओ। मेरे भाइयों, वो हाजी साहब को लौटा कर लाया जाएगा और हाजी साहब से पूछा जाएगा, ये कौन है बताओ? हाजी साहब कहेगा कि अल्लाह ये मेरी बीबी है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, बोलो तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही है। अल्लाह कहेगा, ये तेरी बीबी जिंदगी में रही है, तूने तो हज किया, नमाजें पढ़ी, सारी कुछ तुमने करे हो, और ये तुम्हारी बीवी को कभी तुमने तलकीन नहीं की, तो आज उसके बदले में तुम्हें जहन्नम के अंदर धकेल दिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, उस आदमी को फिर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो जरूरत है हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी औलाद है, हमारे घर में जो सदस्य हैं, उनको भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर के आए। मेरे भाइयों, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि जब आप उर्दू समझते ही नहीं है, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि बार बार हमें फोर्स किया जा रहा है। जिंदगी में पहली बार ये हमें मौका देखने के लिए मिला मेरे भाइयों, कि बार बार हमें टॉर्च किया जा रहा है और हमें बोला जा रहा है। मैं फिर कभी अगर आया इधर, पहली बात यह है तो मैं बंगाली जानता ही नहीं हूँ, मैं इधर आऊंगा ही नहीं। जहां हमें बंगाली हमारी उर्दू समझती है, मैं वहीं जाऊंगा। अब मैं इधर नहीं आऊंगा भाई, वरना हमें तो बंगाली आती ही नहीं है, ना मैं बोल पाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि जो भी मैंने बात अल्लाह रब्बुल आलमीन जनते के सामने बताया है, अल्लाह हमारी बात को तो कबूल अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों के जो इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इससे शर्फ कबूलियत से नवाज। मौला करीम जब तक हमें जिंदा रखना तो इस्लाम ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।